अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को सिग्मा फॉरेक्स एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम हसन अली है और सबसे पहले मैं आपको एकेडमी का एक छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। हमारी एकेडमी सिग्मा स्किल्स एकेडमी ये एक डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग जितने भी डिजिटल स्किल्स हैं मसलन कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग इनको कवर करते हैं। ये तमाम तर स्किल्स हमारे इस एकेडमी में सिखाए जाते हैं। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद फॉरेक्स ट्रेडिंग से आगाही देना थी और उसका एक डेमो सेशन रखा गया है ताकि आप लोगों को फॉरेक्स के मतलब आगाही हो सके और आप लोग जान सकें कि लोग दुनिया में किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिग्मा फॉरेक्स किस तरह से काम करिए। आप प्लीज़ नेक्स्ट स्क्रीन ऑन कीजिए। सिग्मा स्किल्स एकेडमी का फाउंडर मैं हूँ। मेरा नाम हसन अली, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं बिजनेस की कोचिंग भी करता रहा हूँ और लेक्चरर भी हूँ यहाँ पे अपनी एकेडमी में। नेक्स्ट करिए प्लीज़। सबसे पहले तो हम इस चीज़ से बात कर लेंगे कि एसिड्स ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, इसका स्कोप क्या है और दुनिया में या अमेरिकन जो दुनिया को लीड कर रहे हैं वो कितने फीसद फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। इससे पहले मैं छोटा सा फॉरेक्स के लिए आपको इसका मतलब समझाना चाहूँगा। फॉरेक्स दो लफ्ज़ों का कंपाउंड है, यानी फॉर एंड एक्स का। फॉर से हमारे पास बनता है फॉरेन और एक्स से बनता है हमारे पास एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। अब इसकी मिसाल इस तरह से लेंगे कि मसलन एक बंदा पाकिस्तान में, उसका अमेरिका का या किसी फॉरेन कंट्री का वीज़ा लग जाता है तो वो पाकिस्तान में डॉलर की परचेजिंग करता है। उस वक्त डॉलर का जो रेट है वो हमारे पास लेट्स सपोज के 110 रुपीज़ का $1 मिलता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बोर्ड पे कर लें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। $1 जो है आपका लेट्स सपोज के 110 रुपीज़ का है और $500 की परचेजिंग, उसको $500 चाहिए, वो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है। तो कोई बंदा कैलकुलेटर निकाल के मुझे बताए कि पाकिस्तानी कितने रुपीस बन जाएंगे। 500 को आप 110 से ज़रब दे दें, 55,000 रुपये। गोया के 55,000 रुपये लगा के एक इंसान ने $500 खरीद लिए। ये हम सपोज कर लेते हैं कि जनवरी 2023 की किसी भी डेट में उसने ये परचेजिंग की। 3 या 4 माह के बाद वो शख्स दोबारा से अमेरिका गया और वहाँ से वापस आया। वहाँ पे उसके ये पैसे लगे नहीं, उसके पास सेव पड़े रहे। लेकिन जब वापस आया तो $1 का रेट हो चुका था लेट्स सपोज 250 रुपये। अब वो जो उसके पास $500 की रकम थी, क्या अब भी वो 55,000 रुपये की होगी या ज़ायद हो चुकी है? अगेन कैलकुलेट करें। 500 को 250 से ज़रब दे दें, 1,25,000 रुपये। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख में से 1,25,000 में से 55,000 आप निकाल दें तो पीछे जो रकम बचती है वो सारी उसकी प्रॉफिट है। अब ये एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। हम आगे चल के थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देख लेंगे। तो ये इसके पास जो प्रॉफिट की रकम आई है, कोई मुझे बता दें प्लीज कितनी मिलती है? 70,000। 70,000 रुपये जो इसको गेन हुए हैं, जो इसके पास ग्रोथ आ चुकी है, ये किस तरह से आई है? ये करेंसी की एक्सचेंज से आई है। एक करेंसी जिसको हम डॉलर कहते हैं, उसमें उसने अपनी पीकेआर को कन्वर्ट कर लिया या
चेंज कर लिया और उसके बाद उसने दोबारा से वापस जब उसका रेट ज़्यादा बढ़ गया तो अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में उसी करेंसी को कन्वर्ट कर लिया और जब उसका रेट ज़्यादा था तो वो ही उसकी रकम प्रॉफिट में चली। ये एक सादा तरीन और सलीस तरीन इसकी एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या चीज़ है। एक्सचेंज यानी तबादला और ट्रेडिंग यानी तजारत। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसका मतलब फॉरेन का मतलब ये होता है कि हर दूसरा कंट्री आपके लिए फॉरेन है। जैसे हमारे लिए दुबई, अमेरिका, यूरोप की तमाम कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये हमारे लिए फॉरेन की हैसियत रखती हैं। गोया कि इनकी करेंसी के साथ जो ट्रेडिंग है वो कहलाएगी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसका जो आगाज़ हुआ था ये 1930 में वजूद में आई थी। सबसे पहले ये हमारे पास जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये करेंसी की बेस पर ही चलती थी। हम थोड़ी देर बाद इसको देख लेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ट्रेड की जा सकती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक आप एक बेसिक सी बात को कैच कर चुके हैं कि ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह काम करती है और इसका कंसेप्ट क्या है। अभी हम इसके स्कोप के ऊपर बात करेंगे कि जो बंदे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और महंगाई के साथ हम लोग जो बेरोज़गारी है उसके शिकार हो चुके हैं। चीज़ें इन्फ्लेशन का शिकार हो रही हैं और ऐसे हालात में सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और जॉब चूँकि आपको नहीं मिल रही हैं तो उसका सबसे बेहतरीन हल हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें आपको जॉब नहीं करनी पड़ती। सेकंड ये चीज़ है कि आपको किसी भी कंट्री की अनस्टेबिलिटी की उसकी परेशानी नहीं है, कोई हेडेक नहीं है आपके पास। मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त ये काफ़ी ख़राबी का शिकार है, लेकिन इस चीज़ से फॉरेन एक्सचेंज को कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये अपनी यूं की तू रवा रहती है। यानी कि अगर आपके मुल्क के हालात ख़राब हैं तो बिजनेसेस की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पैसे आप फिर भी कमा सकते हैं। जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एक या दो मुल्क उसको असरअंदाज नहीं हो सकते। अपने अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। रिमोट एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। ख्वाह आप एक अपने घर में कमरे में बैठकर कर लें, ख्वाह आप अपना कोई दफ्तर बनाएं जो कि ज़रूरत नहीं है, या आप चलते फिरते ट्रेडिंग कर लें। बहरहाल आप दुनिया में कहीं भी मौजूद रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिजिकल या कोई रेगुलर लोकेशन नहीं आपको दरकार, आपको बस एक आपके लिए लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रैश मार्केट्स के ऊपर भी अर्निंग्स की जा सकती है। अब क्रैश मार्केट्स क्या है? आप लोग खबरों में अक्सर सुनते होंगे कि मार्केट में आज मंदी का रुझान था, आज तेज़ी का रुझान था। ये जो मंदी होती है इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट जो है नीचे गिर रही है, उसके शेयर प्राइसेस कम हो रही हैं। तो ऐसी घटती हुई कीमतों के ऊपर भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इनकम होगी वो डॉलर्स के अंदर होती है, यूएस डॉलर्स के अंदर। और यूएस डॉलर्स को मोस्ट स्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है कि डॉलर जो है ये वेरी डोमिनेंट करेंसी है पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद जो मैं पॉइंट ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि आप एक मोबाइल की सिर्फ एक मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मोबाइल से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए जो रिवार्ड्स हैं। अब कोई भी बिजनेस जब बंदा शुरू करता है तो उसको एक रिवार्ड भी उसकी नज़र में होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कोई हार्डवेयर का स्टोर शुरू करता हूँ तो मुझे मंथली कितनी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे महीने के बाद कितने पैसे मिल सकते हैं, मे बी 2 to 3%। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसके वेरी सिग्निफिकेंट रिवार्ड है। अगर आप इसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगाएं तो आप उसको 6 से 8 माह के अंदर 1 करोड़ उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इसकी एक बहुत खूबसूरती है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि आपके पास जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के बाद जो स्किल्स आएंगी वो आप किसी और भी फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
ये ट्रेडिंग सारी एक इकोनॉमिक्स के ऊपर चलती है, और आपके पास जितना भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम है ये सारा सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। इसमें आपका बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है। तो गोया कि जो स्किल्स आपके पास ये स्किल सीखने के बाद आएंगी वो आप बिजनेस के ऊपर या किसी और भी फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मैं आपको थोड़ा बहुत दे चुका हूँ कि फॉरेक्स होती क्या है, और इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल हमने पढ़ी है। मजीद आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जो मार्केट है इसका 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पर डे रेवेन्यू है। अब आप लोगों से एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक से ऊपर जाते हैं कि 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं? जी आप लास्ट में 10 लाख 1 मिलियन के अंदर होते हैं, और 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियंस होंगे? जी 1000 मिलियंस, बिल्कुल ठीक। तो 1 ट्रिलियन के अंदर कितने बिलियंस आएंगे? जरूर 1000 बिलियंस। और आप 1000 बिलियन को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाके बनेगा 7.5 ट्रिलियन यूएसडी, यानी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की पर डे इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अब इसमें से कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं, कितने लॉस में हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन फिर भी आपके लिए ये मैं बात बताता ज़रूर चलूँ कि 90% लोग इस मार्केट में फेलियर तस्वर किए जाते हैं, फ्लॉप। उसकी वजह हम आगे चल कर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात भी आपकी गोश्त गुजार कर दूं कि अमेरिका में जब एक रिपोर्ट देखी गई, एक ऑब्जर्वेशन ली गई कि अमेरिकन जो हैं वो इतने ज़्यादा अमीर क्यों हैं, तो ये बात पता चली कि 54% अमेरिकन ये ट्रेडिंग करते हैं। हर 4 में से एक बंदा ट्रेडर है। तो इतनी बड़ी तादाद अमेरिका की जब ट्रेडिंग में इंडल्ज है या इन्वॉल्व है, तो अमेरिका की इकॉनमी आप लोगों के सामने है। और ये जितने बिलियनर्स, जितने आप मल्टी मिलियनर्स देखते हैं, ये कोई अपने प्रोडक्ट्स बेच के अमीर नहीं होते। जिस तरह आप लोग जेफ बेजोस का नाम सुनते हैं, अमेजोन के जो फाउंडर हैं, या आप अगर नाम सुनते हैं एलन मस्क के जो अभी दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, तो ये अपनी टेस्ला कार्स बेच के या अमेजोन पे कमीशन से अमीर नहीं हुए, ये अपनी इक्विटी से अमीर हुए हैं, अपने शेयर से अमीर हुए हैं। जो इनकी शेयर इनके मार्केट में स्टॉक्स जो ट्रेड किए जाते हैं, ये उन चीज़ से अमीर हुए हैं। और एक हमारे पास फिर प्योरली एग्जांपल ट्रेडिंग की वॉरेन बफे की सूरत में है, जिनकी करंट जो वेल्थ है वो 110 बिलियन यूएस डॉलर है। तो गोया कि इस कदर भी लोग इस ट्रेडिंग में से पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि जो हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये शुरू ही 2 करेंसी की ट्रेडिंग से होती है, यानी 2 करेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, 3 चीज़ों की ट्रेडिंग नहीं होती है। एक, अगर आप चीज़ बेचते हैं तो एक दूसरी खरीदेंगे, और अगर आप एक खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि आप दूसरी बेच रहे हैं। अच्छा, अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि फॉरेक्स की मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू ही चूंकि करेंसीज की ट्रेडिंग हुई थी, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 आ जाती है चीज़, करेंसी पेयर्स। जितने भी दुनिया की करेंसीज हैं उनका जो रेट इशू किया जाता है इसी मार्केट से निकलता है। कोई भी 2 करेंसियाँ उनका आपस में तजाद, यानी कि मसलन PKR वर्सेस USD, तो जो पाकिस्तानी रुपीस का रेट होगा डॉलर के मुकाबले में, वो किस मार्केट से इशू किया जाएगा? इसी फॉरेक्स के मार्केट से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मसलन यूरो USD। जो यूरो का रेट निकल रहा है वो भी इसी मार्केट से निकल रहा है। हमारे पास जो बरतानी पौंड को हम कहते हैं GBP, ग्रेट ब्रिटेन पौंड।
ये तमाम तर गोया के रेट्स जो हैं इसी मार्केट से इशू किए जाते हैं। ये प्योरली जब मार्केट शुरू हुई थी तो सिर्फ करेंसी पे इसकी ट्रेडिंग की जाती थी, लेकिन वक्त का तकाजा है कि वो जिद्दत मांगता है, चीज़ें जदीद होती जाती हैं, चीज़ें बढ़ने का तकाजा करती हैं, इम्प्रोवाइज होती हैं और साथ साथ वक्त के नए ख्यालात भी जन्म लेते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो कमोडिटीज़ की मार्केट थी, कमोडिटीज़ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे पास इसी फॉरेक्स का हिस्सा बन गई। अब कमोडिटीज़, कोई शख्स बता सकता है कि कमोडिटी की डेफिनेशन, कोई सिंपलेस्ट बेसिक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। एनीथिंग विच हैज़ एन इकोनॉमिकल वैल्यू, कोई भी चीज़ जिसके पास कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो वो कमोडिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, ये एक कमोडिटी है, ये माइक कमोडिटी है, ये अपैरल ये कमोडिटी है। अब इसमें ये नहीं है कि जो आपका रिफाइंड प्रोडक्ट है वो कमोडिटी कहलाएगा। जिस चीज़ से मसलन अगर मार्कर है तो इसके अंदर प्लास्टिक कमोडिटी है, अगर फर्नीचर है तो उसके अंदर वुड कमोडिटी है, अगर कपड़े हैं तो अपैरल कमोडिटी है, फाइबर आपका कमोडिटी है। तो कोई भी चीज़ जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो वो हमारे पास कमोडिटी कहलाएगी। तो इसमें हम अगर ग्रेडिंग वाइज चलें तो हमारे पास जो सबसे महंगी कमोडिटी है वो आपके ख्याल से क्या हो सकती है? प्रीशियस कमोडिटीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेटल, गोल्ड, बिल्कुल। और कोई तो कोई मान लें, गलत ही सही। मिसाल के तौर पर आयरन, वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो गोया कि हमें ये बात समझ आ रही है कि प्रीशियस कमोडिटीज़ में आयरन शामिल है, हमारे पास गोल्ड शामिल है। अच्छा, अब आयरन की अगर बात चल निकली है तो आयरन हमारे पास ट्रेड होता है, लेकिन अब ये हमारे पास डिपेंड करता है कि क्या सारी कंट्रीज आयरन को इंटरनेशनली ट्रेड करती हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं। आयरन का इंटरनेशनल रेट तो नहीं होता, मगर मुल्क के अंदर इस चीज़ का रोज़ एक नया रेट निकलता है और वो रेट निकलता है ट्रेड होकर। अंडे आप लोगों ने सुने होंगे, एग्स, रोज़ नए भाव होते हैं। अंडे एक कमोडिटी है, ट्रेड होती है। बेशक जी, ऑयल, बिल्कुल, क्रूड ऑयल जो हमारे पास है वो भी एक कमोडिटी है, इंटरनेशनल कमोडिटी है। कुछ कमोडिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल तो हैं लेकिन इंटरनेशनली ट्रेड नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर आयरन, एग। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनली ट्रेड भी की जाती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल भी हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड, ऑयल। तो हमारे पास जो ऑयल का रेट निकलता है ये हमारे पास निकलता है इसी फॉरेक्स की मार्केट से। पहले ये मार्केट कहलाती थी कॉमेक्स, कमोडिटीज एक्सचेंज, लेकिन वक्त के साथ ये इसी फॉरेक्स की मार्केट में सबमर्ज होगी। तो हमारे पास इसके अंदर आ सकती है प्रीशियस मेटल्स, मसलन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कुछ तो मेटल्स अब ऐसे हैं जो गोल्ड से ज़्यादा हमारे पास प्रीशियस हो चुके हैं, सायानाइड की तरह, लिथियम की तरह। अच्छा, अब हमारे पास इसी कमोडिटीज के अंदर हमारे पास आ जाता है क्रूड ऑयल। इसको हम कहते हैं WTI, वेस्टर्न टेक्सास इंडेक्स, क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल हमारे पास इसी तरह से ट्रेड किया जाता है। अच्छा, अब एक जनरल, इसका ताल्लुक ट्रेडिंग से तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या कोई बता सकता है कि इस क्रूड ऑयल से पहले, क्योंकि ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है, तो कौन सा ऑयल था जो कमर्शियल यूज के लिए होता था? थोड़ा सा चले मिलके चलते हैं। ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल जो हमारे पास है, ये किस चीज का हासिल है, ये किस चीज से मिलके बना है? जी, जमीन से निकला है। जमीन में क्या चीजें थी जिनका ये तेल बना? मिनरल से। वो मिनरल्स भी आप किसी चीज में होंगे, कुछ और ट्राई करें।
जरासीम नहीं, जरासीम नहीं। थोड़ा जोर लगाएं आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे उस चीज़ की तरफ। फॉसिल्स से, किस चीज़ के फॉसिल से? एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल कौन थे? डायनासोर्स थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे। वो चीज़ें ज़मीन में गल सड़ गई, जरासीमों ने उनको डिकम्पोज किया, उसके बाद वो चीज़ें हमारे पास क्रूड ऑयल की शक्ल में आ गई, खाम तेल। वो फिर बाद में कंपनीज रिफाइन करके उसी से पेट्रोलियम और अलग अलग मसनूआत तैयार करती हैं। अच्छा, अगर ये तेल हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट से निकला है, तो इससे जो पहले, क्योंकि ये तेल तो हमारे पास 19वीं सदी में डिस्कवर किया गया, तो इससे पहले जो हमारे पास तेल था वो किस चीज़ का था? वो भी जाहिर है या तो किसी एनिमल का होगा या किसी प्लांट का होगा, कमर्शियल लेवल के इस्तेमाल के लिए। थोड़ा सा जोर लगाएं, आप पहुंच जाएंगे। अच्छा चलें, एक हिंट दे देता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जानवर कौन सा माना जाता है, या लिविंग एनिमल कौन सा माना जाता है? एलिफेंट भी है, और सॉरी कैमल, कोई और? थोड़ा सा मरीन एनवायरनमेंट में भी है ना। वन बाय वन अगर बोले मिक्स हो जाती हैं बातें। हाथ खड़ा कर लें जिसको अगर बताना। वेल, बिल्कुल दुरुस्त। जो हमारे पास वेल है, जिस तरह आपने ब्लू वेल एक नाम सुना होगा, इसी तरह पहले ज़माने में वेल ऑयल को निकाला जाता था। अब वो करते क्या थे कि वेल्स के ऊपर जाके उसके ऊपर एक निज़ाम मारते थे, उसका सारा खून जो है वो बह जाता था, फिर वो खुद ही मर के ऊपर आ जाती थी, और उसको वो उसमें से उसको कढ़ाई में उसको उबाल के उसका एक तेल निकाल देते थे, और वो तेल हमारे पास ट्रेड भी किया जाता था और कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। तो बहरहाल इस चीज़ का ट्रेडिंग से, अभी की ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, एक जनरली आप लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जिस तरह से ये कमोडिटीज़ में गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर वगैरह शामिल हैं, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज़ें स्टॉक्स मार्केट या शेयर मार्केट। ये चीज़ भी हमारे पास पहले एक अलग डिपार्टमेंट थी, एक अलग डिसिप्लिन थी अपने अंदर, लेकिन अल्टीमेटली जो हुक होती है ये चीज़, ये ट्रेडिंग के साथ ही होती थी। लिहाजा इस चीज़ को भी, स्टॉक्स मार्केट को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का हिस्सा करार दे दिया गया। अब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि स्टॉक्स क्या होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डीजी समिट, उसका शेयर की ये प्राइस चल रही है, या शेल का जो हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड है शेल, तो इसकी शेयर की ये प्राइस चल रही है। तो ये जो शेयर की प्राइस होती है, ये बेसिकली उसके स्टॉक की प्राइस होती है। ये हमारे पास उसकी कीमत होती है कि अगर उसके एक कंपनी है और अगर उसके 1 लाख हिस्से किए जाएं, तो जो 1 लाखवां हिस्सा होगा उसकी प्राइस क्या होगी। अब ये कौन इन चीज़ की कीमतें तय करता है? ये कंपनी खुद नहीं कर सकती है, ये आप और हम जैसे ट्रेडर्स तय करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट होगा और ये हम प्राइस विलिंग टू पे हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट एक अपना इक्विलिब्रियम बना ले। इक्विलिब्रियम का मुराद है कि जहाँ पे हम खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आपस के ऊपर इत्तेफाक कर दें, वहाँ पे उस शेयर का जो प्राइस है ट्रेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि ये प्राइस किसी और अवामिल से असरअंदाज हो सके या अफेक्ट हो सके? कि अगर किसी कंपनी है, लेट्स सपोज आप कर लें कि ये हमारे पास बेस्ट वे या डीजी सीमेंट है, तो जो इसके शेयर चल रहे हैं मिसाल के तौर पर 100 रुपये का एक शेयर है, तो क्या ये शेयर हमारे पास किसी चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं? डॉलर की वजह से? बिल्कुल ठीक। और नहीं? मार्केट सप्लाई ज़बरदस्त जवाब, आप बताएं। सॉरी, ऑयल की प्राइस से बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आएगा। मे बी सॉरी, क्वालिटी उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। बिल्कुल, फ्रंट पे जो वैल्यू है इनमें से कोई
लॉस होगा तो बिल्कुल ज़बरदस्त। और कोई? अच्छा, क्या उसके जो CEOs हैं उनसे कोई हो सकता है असरअंदाज कंपनी, उसके मालिक से या किसी एम्प्लॉय से? इसकी एक मिसाल बताता हूँ। हमारे पास ना एक ऑनलाइन एक चीज़, हमारे पास $1 शॉप, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। इसी तरह एक बंदा था, वो उसने जो ये कंसेप्ट जो लेके आया था ना कि $1, उसने हर चीज़ $1 की बेचना शुरू कर दी। ये 1990s के राउंड अबाउट की बात है। और उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें बेची कि वो बिलियनर बन गया। यानी उसके पास उस ज़माने में $1 बिलियन आ गए ये चीज़ें बेच बेच के। क्योंकि जो बंदा चाहता था एक तो लेटर ही था, कोई 10 ले रहा है, कोई 15, वो क्या कहते हैं $1 की है, तो 15 20 चीज़ें लोग ले लेते थे। तो हुआ क्या कि एक इंटरव्यू में उससे बंदा ने पूछा, जो एंकर थी, उसने बोला कि आप ये इतनी चीज़ें प्रॉफिट, आप इतना सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, $1 की बड़ी, आप कॉस्मेटिक्स भी दे देते हैं, आप ज्वेलरी भी दे देते हैं, आप बुक्स भी दे देते हैं, तो आप बिलियनर कैसे बन गए? और क्या ये इनकी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी जो है आम मार्केट से कम्पीट करती है या लो ग्रेडिंग की है, या इस तरह का क्वेश्चन था उस एंकर का। तो उसने बोला कि जो हमसे बंदे चीज़ें लेके जाते हैं, इनके घर जाने से पहले ही टूट जाती हैं, ये इतनी खाम और इतनी सस्ता क्वालिटी की होती है। तो ये जब उसने लाइव इंटरव्यू बयान दिया तो साथ ही उसकी कंपनी से के शेयर जो है एकदम नीचे गिर गए, और मुड़ के उसके दुकान पे कोई बंदा गया नहीं, और वो अपने पैसे जो $1 बिलियन की वर्थ थी, वो अपनी सारी की सारी जो नेटवर्थ थी ज़ाया कर बैठा। किस वजह से? सिर्फ एक बयान से। तो इसी तरह हमारे पास जो स्टॉक्स की, जो शेयर मार्केट की प्राइजेज होती हैं, ये इन्फ्लुएंस होती हैं किसी सिंगल इंडिविजुअल से भी। हर बार ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर कोई CEO कोई ऐसा ब्लंडर मार दे, कोई इंटरव्यू देते वक्त कोई ऐसी खबर दे दे कि वो कंपनी के लिए चाहे मुफीद हो चाहे उसके लिए मुफीद ना हो, नेगेटिव हो, तो दोनों सूरत में अगर तो मुफीद है तो शेयर की प्राइस ऊपर चली जाएगी, अगर मुफीद नहीं है, उसके लिए नेगेटिव है, तो उसकी प्राइस जो है नीचे गिर जाएगी। तो ये सेम चीज़ हमारे पास होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है, हमने एक खबर की मदद से एक शेयर की प्राइस की वैल्यू लगा ली कि ये खबर इस मुल्क के लिए, इस कंपनी के लिए मुफीद है, तो गोया कि इसके शेयर खरीदने चाहिए, ये प्रॉफिट में जाएगी। अब ये खबर हमारे पास गोल्ड और ऑयल को भी इन्फ्लुएंस करती है। वो एक कंपनी और एक बंदे की बात थी, यहाँ पे अब ऑयल को और गोल्ड को, इन मेटल्स को कौन सी चीज़ें असरअंदाज कर सकती हैं? इसी तरह की खबरें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, जिसको हम ब्रेग्जिट से याद करते हैं। तो ब्रेग्जिट के दौरान जो गोल्ड की प्राइस थी हमारे पास ऊपर चली गई। अच्छा, इसकी मिसाल एक और ले लेते हैं। 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को डोमिनेट कर दिया इस तरह से कि डॉलर का गोल्ड से पेग हटा दिया। कोई भी पहले करेंसी थी, उसकी वैल्यू एक्स निकाली जाती थी कि जो गोल्ड जितना रिजर्व में होगा उस करेंसी वो इतनी मनी प्रिंट कर सकता है। लेकिन 1971 में जो 22nd प्राइम मिनिस्टर थे US के, उन्होंने डॉलर को गोल्ड से हटा दिया। यानी वो जितने चाहे डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, उनको गोल्ड रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अब गोल्ड वहां से हट गया तो गोल्ड की कीमतें नीचे गिर गई। तो इस तरह की खबरें हमारे पास मार्केट में हफ्तावार भी होती हैं, माहवार भी होती हैं और सालाना भी होती हैं। वो हमारे पास अमेरिकन इकॉनमी को लेकर हो सकती हैं या हमारे पास ब्रिटेन इकॉनमी को लेकर भी हो सकती हैं। ये दो मुल्क सबसे ज़्यादा इस चीज़ के असरअंदाज होते हैं। अगर ऑयल की बात की जाए तो हमारे पास जो ऑयल की 15 बड़ी कंपनीज है जिनको हम ओपेक कहते हैं, अगर वो कोई फैसला ऑयल के बारे में लेते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड से, तो ये चीज़ हमारे पास इस मार्केट के ऊपर ऑयल की असरअंदाज हो सकती है, इसकी कीमतों के ऊपर। तो यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि किस तरह से हमारे पास मार्केट एक कंसेप्ट आपको कैच कर रहे हैं कि मार्केट किस तरह से काम करती है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट मार्केट के ऊपर लेके हम चलेंगे। उसके लिए एक बेसिक सी एग्जांपल मुझे एक और ऐड करना पड़ेगी और आप लोग मेरा उसमें साथ देंगे कि मिसाल के तौर पर एक शॉपकीपर है, उसके पास 10 आटे के बैग्स हैं और हर बैग जो है वो 1 kg का है और हर बैग की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। अब क्या होता है कि उसके पास
5 बंदे आते हैं और वो लेके उससे 1-1 केजी का बैग चले जाते हैं। अब उसके पास पीछे 5 रह गए और पीछे 100 रुपए के 5 बैग रह गए 1-1 केजी के। लेकिन साथ ही क्या होता है कि 10 बंदे उससे मजीद आटा लेने आ जाते हैं। क्या अब वो अपनी जो आटे की एक बैग है 1 किलो वाला, वो 100 रुपए का बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा या कम बेचेगा? कौन जवाब देगा? ज़्यादा बेचेगा। इसकी रीज़न कोई बता सकता है? सिर्फ हाथ रेज़ कीजिए। जी आप बिल्कुल ठीक है। कोई और? जी आप बताइए। डिमांड ज़्यादा होगी, बिल्कुल, क्योंकि उसके पास डिमांड ज़्यादा है। हर 2 बंदों को, पहले क्या था कि एक बंदे के लिए 1 आटे का बैग था, लेकिन अब हर 2 बंदों के लिए 1 आटे का बैग है। यानी जो बंदा 2 बंदों की कीमत अदा करेगा उसको 1 आटे का बैग मिल सकता है, क्योंकि बैग 5 है और खरीदार 10 हैं। तो गोया कि हमारे पास डिमांड जो है ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी की क्रॉसपॉन्डेंस से एक मिसाल ली जाए, मिसाल के तौर पर अगर वही दुकानदार है और उसके पास 20 बैग हैं, लेकिन लेने वाले खरीदार जो है वो सिर्फ 5, तो अब उसकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? नीचे गिर जाएंगे। क्यों? डिमांड कम है या सप्लाई ज़्यादा है। तो गोया कि हमें यहाँ से ये बात भी समझ आई कि जो डिमांड एंड सप्लाई है हमारे पास मार्केट में, ये भी असरअंदाज होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कंपनी का शेयर है, चाहे वो करेंसी है, तो वो चीज़ की जो प्राइस है सर्ज कर जाएगी। सर्ज कहते हैं बढ़ जाने को, ये एक टेक्निकल टर्म है। और अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उस सूरत में क्या होगा? शेयर प्राइस प्लमिट्स कहते हैं, यानी कि गिर जाएगी, घट जाएगी। तो 2 इनविजिबल हैंड्स कहा जाता है इसको, सप्लाई एंड डिमांड को। तो हम आगे जाके सप्लाई एंड डिमांड भी इसको स्टडी करेंगे, तो हमें ये बात भी समझ आ गई कि मार्केट पे तीसरी चीज़ यानी कि सप्लाई एंड डिमांड, ये भी मार्केट पे अपना एक भारी असर रखती है। मज़ीद चलते हैं कि हमारे पास इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, स्टॉक्स की कोई बंदा एग्जांपल अगर मुझे दे सके कि स्टॉक्स प्राइसेस की एग्जांपल, एक स्टॉक्स होते क्या हैं, किसी कंपनी का कोई स्टॉक आप देंगे। टेस्ला कंपनी किसी ने सुनी है? टेस्ला बिल्कुल ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ियाँ बनाती है। उसको हम TSLA से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला। हमारे पास मेटा का नाम भी किसी ने सुना है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी, उसको हम मेटा से लिखते हैं। ये एग्जांपल है स्टॉक्स की। अच्छा, इसी तरह हमारे पास किसी ने ABC कंपनी या अल्फाबेट कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना? बड़ी मशहूर कंपनी, आप लोग रोज यूज करते हैं। ABC नहीं, वो कोई पाकिस्तानी होगी। अल्फाबेट कंपनी कहते हैं उसको, ABC.XYZ, रोज आप लोग यूज करते हैं। नहीं, व्हाट्सएप उसके अंदर, मतलब उसके अंडर आ सकती है, हम ये कह सकते हैं। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट कंपनी, ABC.XYZ। तो हम यहाँ पे अल्फाबेट को लिख सकते हैं। इसी के नीचे फिर बाकी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड है, ये जीमेल है, यूट्यूब, ये सारी उसी की एक अम्ब्रेला है अल्फाबेट का, जिसके नीचे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। कंपनी एक है पेरेंट, आगे से ये उनकी डॉटर कंपनी है। तो हमें ये भी समझ आ गई कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, किस तरह से इस चीज़ को ट्रेड किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड से, और क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसीज कोई बता सकता है कि डिजिटल करेंसीज कौन सी करेंसीज कहलाती हैं? क्रिप्टो की, बिल्कुल। दौर जदीद में हमारे पास 2011 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने एक कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया, जिस कॉइन का नाम उसने रखा बिटकॉइन।
और बोला कि ये इसकी माइनिंग जो है 21 मिलियन तक सिर्फ हो सकती है, यानी 21 मिलियन की सप्लाई है टोटल। गोया कि सप्लाई जो है ये लिमिटेड है। अब इसकी जो डिमांड है वो या सप्लाई को फुलफिल कैसे किया जाएगा, इसकी माइनिंग करके। अब माइनिंग कैसे होती है इसकी? माइनिंग इस तरीके से होती है कि जब भी बिटकॉइन की कोई ट्रांजैक्शन पास की जाती है तो थोड़ा सा उसमें से एक फीस लगती है और वो फीस हमारी जाती है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। तो इस तरह से गोया कि हमारे पास बिटकॉइन माइन किया जाता है और ये हमारे पास इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है। इसी के साथ हमारे पास एक और कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया गया इथेरियम नाम का। उसकी सप्लाई उन्होंने अनलिमिटेड रख दी कि जितने मर्जी आप उसको माइन कर सकते हैं। तो ये करेंसीज हमारे पास 2011 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और आज बिटकॉइन की जो कीमत है वो $30,000 चल रही है और इथेरियम की तकरीबन $1,800। $30,000 पाकिस्तानी करें तो करोड़ से ऊपर चले जाए। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इस तरह की जो भी नई चीज़ें निकलती हैं। अब डिजिटल करेंसीज ये शुरू हुई थी हमारे पास फिएट करेंसी, इसको हम कहते हैं कागजी जो करेंसी होती है उसको कहते हैं फिएट, FIAT। और ये करेंसी हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको हम कहते हैं डिजिटल करेंसीज। तो डिजिटल करेंसीज जो थी हमारे पास वो तमाम करेंसीज भी किसका हिस्सा बन गई? फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो गोया कि हम इसमें लिख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो भी किस मार्केट का हिस्सा है? फॉरेक्स की मार्केट का। इथेरियम, डोजकॉइन और जितने भी आप सेक्टर सुनते हैं ये तमाम तर किस अम्ब्रेला के नीचे फॉल करती हैं? फॉरेक्स की मार्केट के लिए। फॉरेक्स की मार्केट का ये हिस्सा है, इसीलिए फॉरेक्स की मार्केट का जो हमारे पास रेवेन्यू है पर डे का वो 7.5 ट्रिलियन US है। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप हिसाब लगा लें कि जो इस वक्त 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है इंडिया हमारे पास, इसका जो रिजर्व है या इसकी GDP है वो 3 ट्रिलियन की है। 3 ट्रिलियन एक तरफ। और अगर आप एप्पल की स्टॉक्स की बात करें तो एक कंपनी एप्पल, उसके स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 ट्रिलियन, 3.1 ट्रिलियन। तो गोया कि एक कंपनी का एक मुल्क से मुकाबला है। तो जितनी इंडिया की GDP नहीं है जितना एक कंपनी की अपनी वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यही वजह है कि ये मार्केट बहुत बड़े समंदर से भी बड़ी है। इस मार्केट में आप ये अंदाजा कर लें कि आप अगर इस मार्केट में उतरे तो आप गुम हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि पर डे का रेवेन्यू इसका 7.5 ट्रिलियन US का। और अगर ईयरली रेवेन्यू की बात करें, अभी का तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर इसके ईयरली 2022 का बात करें तो हमारे पास 2.42 बिलियन US इसके पर ईयर रेवेन्यू। ये इतना बड़ा रेवेन्यू है कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो 2.42 के आगे आप 24 सिफरें मजीद डालेंगे तब जाके आपका ये फिगर कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप बखूबी समझ चुके हैं। प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन आप करें इसको। कुछ हमारे पास ट्रेडर्स हैं, हम उनकी मिसाल पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ये जदीद तो नहीं है, जदीद की मिसालें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये उस वक्त के हैं जब इंतहाई मुश्किल था इस मार्केट से पैसा निकालना। अब तो इस मार्केट से पैसे निकालना आसान हो चुके हैं और पहले से कदर बेहतर है। लेकिन उस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। वॉलेटिलिटी कहते हैं उतार चढ़ाव को, तेजी या मंदी को, वो चीज़ें कम थी। लिहाजा पैसा निकालना कि जब स्टॉक या फॉरेक्स की मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहे तो वहाँ से हमारे पास जो पैसे निकालने हैं मुश्किल थे। उस वक्त हमारे पास जो पॉल टॉडर जोन्स हैं इन्होंने $7 बिलियन की नेटवर्क कलेक्ट की और ये नेटवर्क इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किससे कलेक्ट की? फॉरेक्स ट्रेडिंग से। फॉरेक्स ट्रेडिंग करके इन्होंने $7 अरब कमाए 1990s की दिहाई की बात है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं माइकल मार्कस। ये हमारे पास वो ट्रेडर हैं जिन्होंने सिर्फ $30,000 इन्वेस्ट किए और 20 सालों में उनको $80 मिलियन की रकम तक पहुंचा दिया। यानी इन्वेस्टमेंट जो उनकी थी सिर्फ $30,000 की थी।
और इतनी बड़ा उन्होंने, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रिवार्ड है जो कि आपको और किसी बिजनेस से नहीं मिल सकता। इस तरह के ग्राफ आप लोगों ने अमूमन देखे होंगे। ये ग्राफ कैसे पढ़ जाते हैं, इन पर कैसे काम किए जाते हैं, इनको कैसे समझा जाता है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इनकी प्राइस कैसे देखी जाती है, ये चीज़ें, ये फॉरेक्स के ग्राफ हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये ऑयल का ग्राफ हो सकता है, ये किसी कंपनी की शेयर का हो सकता है, ये गोल्ड का हो सकता है, ये किसी बिटकॉइन का हो सकता है, डिजिटल करेंसी का हो सकता है। तो ये तमाम ग्राफ जो है हमारे पास एक ही जैसे नजर आते हैं। ये हम पढ़ेंगे कुछ हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जो हमारा बैच गुजरा है उसकी हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि हम देखेंगे कि उन्होंने कितने प्रॉफिट्स निकाले हुए हैं। तो उन्होंने एक ट्रेड के अंदर कभी $1100, कभी $550, कभी $800, कभी फिर 500, फिर $100। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। अब $1000 हो तो $2,85,000 पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये हमारे पास उसने एक दिन में कमाए। अब मार्केट सैटरडे संडे को ऑफ रहती है, सिर्फ 22 दिन मार्केट चलती है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे वो इस कदर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या था, वो ये है कि आए आप हमें ज्वाइन करें हमारी एकेडमी को, हमारे साथ जो अपनी स्किल्स हैं इनको अनलॉक करें और देखें कि दुनिया पैसे किस तरह कमा रही है, किस तरह से लोग तरक्की की राहों पर जा रहे हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो इस मार्केट में लगाने से आप भी पैसे कमा सकते हैं। मैं कुछ अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो एक दिन का 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस कमा रहे हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि उनका 1 रुपया हमारे 3 के बराबर है, तो यानी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी वो बंदा एक दिन में कमा रहा है। उसने अपने लाइव दिखाए हुए हैं कि ये मेरे एक्चुअल अमाउंट के देखें कि एक दिन के प्रॉफिट्स हैं। नो डाउट कि इस मार्केट के अंदर हमारे पास नुकसान भी है, लेकिन जिस तरह से इसके अंदर फ़ायदा है वो इसके नुकसान से कई गुना ज़्यादा है। हर चंद की मेहनत, डेडिकेशन, डिवोशन आपको इस मार्केट में ज़रूर चाहिए। कोई भी काम है आपको उसके लिए अपनी हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको एक उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें आपको इस मार्केट के अंदर चाहिए। लेकिन अगर आप वो तमाम चीज़ें, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी और से बिजनेस के सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो उसका जो रिवार्ड है वो कम होगा। उसी की निस्बत अगर आप अपने जो टाइम है, टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी ब्रेन की इन्वेस्टमेंट, अपनी डिवोशन की इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट्स अगर आप फॉरेक्स की मार्केट के अंदर करते हैं तो आपको यकीनी तौर पर उन तमाम दीगर बिजनेस से ज़्यादा रिवार्ड और कामयाबी इस मार्केट से मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं आप बखूबी समझ गए हैं। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जरूर। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास चूँकि 90% फेलियर रेट है। वो किस वजह से है? वो हमारे पास ग्रीड की वजह से है। हमारे पास ये मार्केट रिस्की बहुत ज़्यादा है, ये इसके एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने ऐसे बंदे को, एक मैं जानता हूँ जिसने $50,000, उस वक्त वो 1 करोड़ बनते थे, तो हम इसको 1 करोड़ कह देते। 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी उसने इन्वेस्ट किया और 1 माह के अंदर सारा का सारा ज़ाया कर दिया। तो ये एक बहुत रिस्की मार्केट है और यहाँ की करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर जब इसके अंदर डूब सकते हैं, रुपए तो कोई चीज़ नहीं। $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है, तो हमारे पास रिस्की मार्केट है। इस रिस्क से कैसे अवॉइड करना है, इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, ये चीज़ ही तो सिखाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं कि इसको अवॉइड कैसे करें और मिनिमाइज कैसे करें। हमारे पास एक बुक है एनी पॉल ट्रेडर जॉन की, ये लिखते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, एक अच्छा ट्रेडर वो है जो अपना रिस्क और अपना लॉस मिनिमाइज करे। गोया कि ज़्यादा पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है जब तक आपके पास अपना रिस्क और आपका लॉस मिनिमाइज ना हो जाए। तो आप हो सकता है कि आप 10 ट्रेड्स में आप $1,500 कमाएं और 2 ट्रेड में आप 1800 नुकसान कर दें। तो इसका क्या मतलब है?
आप जीत तो रहे हैं, 10 मरतबा 10 ट्रेड आपने जीत ली, लेकिन 2 आपने ऐसे ही नुकसान कर दिए कि पिछला प्रॉफिट भी गया और अपने कैपिटल में से भी पैसे आपके निकल गए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए मार्केट में हमारे पास स्टॉप लॉस होता है, हम उसको अपना लॉस को रोक भी सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, ऐसे ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं जिनसे हम इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर सेकंड डिसएडवांटेज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपका काम चूँकि कंप्यूटर से होता है, स्क्रीन से होता है, तो आपकी आई साइट होता है थोड़ी सी और आपकी हेल्थ से वो अफेक्ट हो सकती है। फिर आप जब ज़्यादा मार्केट के साथ इंडल्ज रहते हैं तो आप थोड़ा सा हेल्थ जो है आपकी वो असरअंदाज हो सकती है। लेकिन इसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज या इस तरह की कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आप कोई अपनी इन्वॉल्व रखें जो आपको इस चीज़ से बचा सके। और कोई क्वेश्चन? जी, इस मार्केट में जो बुक्स रिकमेंड करती हैं वो कहती है कि $5,000 से लेकर $1,000 तक इन्वेस्टमेंट, $10,000 तक आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि $500-600 से लेकर आप $1,200 के ब्रैकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इससे ज़्यादा भी ना करें, इससे कम भी ना करें। और उसके बाद हमारे यहाँ ज़्यादा नुकसान ट्रेडर्स क्यों करते हैं, इस बात पे बहस बड़ी ज़रूरी है कि जितने भी ये जो 90% फेलियर रेट है ये आखिर आया क्यों। अब एक खुशखबरी ये है कि ये जो रेट हम सुन रहे हैं ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है। कोई और बिजनेस भी अगर है तो उसका रेट यही है। 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं, 100% स्टार्ट करते हैं, 90% वाइप आउट हो जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस हमारे पास जो है वो 90% एक फेलियर रेट लेके बैठा हुआ है। फॉरेक्स की थोड़ी सी हाइप है कि इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। बाकी बिजनेसेस में क्या है कि मे भी आपने इलेक्ट्रिक का बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, आपने 30 लाख लगाए थे, 20 लाख का सामान तो आपका बिक ही जाएगा ना, 10 लाख आपने नुकसान किया। लेकिन अगर आप इसमें हैं और 30 लाख लगाए हैं, हो सकता है 30 के 30 लाख चले जाए तो आपके पास वापसी के लिए कोई बैलेंस नहीं मिल सकेगा, कोई कैपिटल नहीं मिल सकेगा। हाँ, अगर आपने 10 लाख नुकसान किया और उसके बाद आपने मूड बना लिया कि मैं नहीं मजीद ट्रेड करूँगा, तो 20 लाख की नौट के आप निकल सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक फ़ायदा भी है कि जो आपके पास इससे प्रॉफिट होता है, मसलन आपने 1 लाख रुपये एक दिन का कमाया है तो वो नीट एंड क्लीन आपके, आपने टैक्स देना होता है उसके ऊपर, वो हमारे पास 3% टैक्स होता है। आप अगर 97,000 लाख कमा रहे हैं और 3% टैक्स दे दिया तो 97,000 की रकम छोटी तो नहीं है, अच्छी खासी एक रकम है। तो गोया आप बस उस 3% टैक्स आपने देना है और उसके अलावा आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। ना तो आपका इसमें कोई नाप तोल का हिसाब है कि आप बेईमानी हो सकती है, ना तो आपका कोई इसके अलावा के कोई और टैक्सेस हैं, ना कोई हिडन फीसेस हैं। गोया जो आपने पैसे कमाए नीट एंड क्लीन आपकी। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है इसकी फेलियर की, वो ये है कि लोग इसमें ग्रीड बहुत ज़्यादा करते हैं। ग्रीड की वजह भी यही है क्योंकि इसके रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो लोग इसमें लालच में भी इसी तरीके से आते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मैं 5 लाख कमाऊँ। 5 लाख कमाया, जहाँ पे 1 लाख कमाया जा सकता है वहाँ पे 5 लाख भी कमाया जा सकता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हम 1 लाख की बजाय 5 लाख कमाएं, गोया कि रातों रात अमीर हो जाए। तो क्विक रिच स्कीम जो है या ओवरनाइट रिचनेस कोई भी किसी चीज़ का नाम नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आराम से जो पैसा है वो भी आता है कि कोई भी कामयाबी आपकी, हर बंदे की कामयाबी पैसा नहीं है, जो भी कामयाबी आपकी वो आपको धीरे धीरे आती है। कभी भी एक रात में आप कामयाब नहीं हो सकते, ये एक पूरा कोर्स लगता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो फ्रेमवर्क पे चीज़ें चलती हैं जिसके बाद कामयाबी आती है। तो हमारे पास गोया कि ये 2 बहुत मेजर इसके कॉन्स हैं या इसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि इस मार्केट में लोगों को फेलियर बनाते हैं। और थर्ड ये है कि लोग इस मार्केट को सट्टेबाजी या जुआ समझते हैं। तो ये मैं आपको वेरी क्लियर एंड कट बता दूं कि ये सट्टेबाजी या जुए वाली मार्केट नहीं है। ये मार्केट को लोग पढ़े बगैर, सीखे बगैर इस मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपको किसी चीज़ का इल्म है नहीं, आप किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, तो उसमें आप नुकसान ही करेंगे। ज़िंदगी में कोई और भी काम है तो आपको उसके लिए एक मेंटोर, एक टीचर चाहिए होता है कोई भी काम शुरू करने के लिए। आप चकवाल में देख लें कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है
इसके हालात यहाँ पे इतने ख़राब क्यों हो चुके हैं? इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स जो और कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करना उनको आती थी, तो उन लोगों ने मार्केट को ख़राब कर दिया। लेकिन कई प्रोफेशनल्स भी हैं हमारे पास, वो कामयाब हैं। जो प्रोफेशनल्स नहीं है, नाकाम है। तो जो नाकाम है वो क्यों है? तो पता ये चला कि उन्होंने किसी से सीखा नहीं। मेरा एक बार इत्तेफाक हुआ, तो ये ठेले पे एक बर्गर लगाने वाला था और मैं खा रहा था, तो एक दोस्त को बोला कि जगह हमने बेचनी है, तो बताओ कि प्रॉपर्टी डीलर। तो उसने यूँ इशारा किया, तो मैं समझा कि सड़क के पास कोई दफ्तर है, उसको इशारा कर रहा है। तो मैंने बोला कि चले बर्गर खा के चलते हैं। तो वो कहता है कि खा के क्या चलने, इसको इधर ही बुला लेते हैं। तो मुझे समझ फिर भी नहीं आई कि ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। फिर उसने एक आवाज़ लगाई, किधर हो? तो बोला कि ये प्रॉपर्टी डीलर है। तो वो बर्गर भी बना रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहा है। तो ऐसे नहीं चलता, आपको कोई एक स्किल पकड़नी पड़ती है, कोई एक टैलेंट पकड़ना पड़ता है, फिर उसके साथ स्टिक टू गोल रहते हैं हम, उसमें मेहनत करते हैं, उसमें कामयाबी होती है। तो हमारे पास फॉरेक्स में क्या है, पैसे लगाते जाएंगे लोग, लेकिन सीखने की तरफ कोई 1 रुपया भी नहीं देता। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी ही सीखना है। जो बगैर सीख के आएगा वो इस मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। कोई और बिजनेस ले लें, एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और एक ऐसे अटकल बच्चे बिजनेसमैन कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हो सकता है कि दोनों अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो सीख के आया है वो उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा होगा। तो ये इसकी मेजर 3 वजह हैं जो इस मार्केट को डिसएडवांटेजेस में काउंट कर सकते हैं या फेलियर में आप उसको काउंट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये सबसे अहम क्वेश्चन है कि कितना टाइम चाहिए हमें। जो हमारा अकेडमी ऑफर कर रही है वो 2 मंथ्स से लेकर 2.5 मंथ। अब ये ऊपर 2.5 इसलिए हो सकते हैं कि मे भी जिस तरह भी मुहर्रम आ जाए तो नामी दामी 2 छुट्टियाँ आ जाती हैं, या इस तरह के इवेंट्स आ सकते हैं जो कि हमें 15 से 20 दिन मजीद ऊपर। मार्केट को सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं। मेरा बिलीव ये है कि कोई भी स्किल सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं, लेकिन पैसा कमाने में कितना टाइम लगेगा ये फैसला आपके अपने हाथों में है कि आप स्किल को पॉलिश कितना करते हैं। हम कभी भी ये, बल्कि ये स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं, नॉट रिकमेंडेड है कि आप सीखने साथ ही इसमें अंदर पैसे डाल दें। ऐसे नहीं, हमारे पास इसमें एक डेमो अकाउंट होता है। डेमो एक फेक आपको पैसे दिए जाते हैं $10,000 कि आप इनसे सीखें, आप इनसे प्रैक्टिस करें। वो उनका काम वही है जो ओरिजिनल पैसा जैसा है, बस आप इसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका हाथ बैठ जाए और आप सही पैसे निकालें तो उसके बाद आप इसमें असली पैसे डाल दें। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मसलन जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो मैं बड़ा विदाउट हेजिटेशन इजीली इस स्टेज पे चल रहा हूँ, लेकिन अगर यही एक लकड़ी का पट्टा हो, एक प्लैंक ऑफ वुड हो जो हवा में उड़ रहा हो 30 फुट की बुलंदी पे हो, क्या उस पर मैं ऐसे चल पाऊंगा? नहीं, चलना तो सेम है। 3 फुट का पट्टा यहाँ रख दे, मैं अब चल लूँगा, हवा में होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर इमोशंस है, मेरे ऊपर एक खौफ है कि मैं गिर ना जाऊँ। तो इस तरह के इमोशंस, इस तरह के फील्स हमारे पास किस में आते हैं? जब आप डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में शिफ्ट होते हैं तो आपके पास लालच भी आता है, ये एक इन्फ्लुएंस करती है आपके ट्रेडिंग को। आपके पास खौफ भी आता है अपना कैपिटल लूज करने का। इसी तरह से आपके पास जल्दबाजी आ जाती है, आप जल्दी ट्रेड लगाते हैं, वेट नहीं करते हैं। 90% आपके पास टाइम होता है वेट करने का ट्रेडिंग, आपके पास सिर्फ 10% वो आपने जब ट्रेड करना है। अगर आप 12 घंटे ट्रेड करते हैं तो 90% आप वेट करेंगे। जो आप ट्रेडर्स देखते हैं कि 90% काम करते हैं और 10% वेट करते हैं, वो नाकाम है। जो 90% वेट करते हैं अपनी सेटअप का, एक अच्छी ट्रेड के मिलने का, और 10% ट्रेड करते हैं, वो कामयाब है। तो गोया हम सीख तो इसको 2 माह में सकते हैं, और पॉलिश करने में हमें कितना टाइम लगता है? 4 माह से लेकर 1 साल तक। यानी आप 4 माह में भी ट्रेन हो सकते हैं, आपको 1 साल भी लग सकता है, मे भी आप उससे ज़्यादा टाइम भी लगा लें, लेकिन अमूमन 4-6 माह के अंदर हमारे बच्चे ट्रेन हो जाते हैं और अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं। प्लस हम जो चीज़ ऑफर करते हैं वो ये है कि हम सारा कोर्स करवाने के बाद आखिरी जो हमारे पास 6 दिन होते हैं उनमें हम खुद पास बिठा के जो खुद ट्रेडिंग करते हैं, जो खुद ट्रेड लगाते हैं, वो प्रैक्टिकल सेशन अपने बच्चों को भी करवाते हैं जो हमारे पास यहाँ एडमिशन लेते हैं। और महीने के 1 फ्री सिग्नल्स हम ऑफर करते हैं
4 से 6 सिग्नल्स हम देते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होते हैं, जो कि आपके परफेक्ट में जाते ही जाते हैं। यानी ये हमारे अदारे का एक समझिए कि एक वादा होता है कि हम आपको 4 ऐसे सिग्नल्स देंगे जो परफेक्ट में करेंगे ही करेंगे एक माह के ड्यूरेशन के अंदर। तो ये हमारे वो प्रिविलेजेस हैं जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं सेमिनार में या एडमिशन के अलावा भी लेते हैं। तो हमारा इदारा 6 प्रैक्टिकल सेशन करवाता है 6 दिन। अब 6 दिन में हो सकता है कि 12 प्रैक्टिकल सेशन हो जाए या 20 हो जाए, ये अब डिपेंड करता है। और उसके अलावा 4 फ्री सिग्नल हमें एक माह के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वैसे हमारा इदारा सिग्नल्स वगैरह नहीं देता, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे पास एक तो ये है कि कोई भी मशवरा मुफ्त ले सकते हैं। सेकंड ये है कि लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस होता है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देते हैं, आप जब चाहें देख सकते हैं डाउनलोड करके वीडियोस। रेगुलर क्लासेस जहाँ भी होती हैं। उसके अलावा ये है कि लाइफ टाइम एक्सेस है, आप जब चाहें हमारे जिस बैच में आके अगेन पढ़ना चाहें आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप उस टाइमिंग में आके जब चाहें कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ये हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये फ्री है। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए सिर्फ एक चीज़ ये है कि हम उनको फ्री एडवाइस दे देते हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं करते हैं, एंड टू एंड गाइडलाइन नहीं करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम बताइए, बाकी तमाम चीज़ें वो ऑन हो पाती हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जरूर। हम लोगों ने ये कंसेप्ट करा हुआ है तो डेट कटा हुआ वो मतलब बैठ डेट करेगी आज वो कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है तो ये जरूरी है। ये अच्छा सवाल आपका। इसको जो ये जितने भी मार्केट्स हैं इनको हम कहते हैं स्पेकुलेशन मार्केट्स। अब स्पेकुलेशन होता क्या है? स्पेकुलेशन कहते ही देखने से निकला स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करने से यानी ताकते रहना। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि हर वक्त देखते रहें, नहीं, इंतहाई गलत है। हमारे पास इसमें 4 सेशन होते हैं। पहला सेशन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सेशन, फिर एशियन सेशन, फिर यूरोपियन के लंदन सेशन, फिर अमेरिकन सेशन। अब मेरी पर्सनली क्या रूटीन है कि मैं सुबह खुद यूनिवर्सिटी में रहता हूँ और दिन को आता हूँ और सिर्फ अमेरिकन सेशन में बैठता हूँ 4 घंटे। तो गोया मैं 24 घंटों में से 4 घंटे ट्रेड करता हूँ। बाकी मैंने कभी टाइम ट्रेड को देखा भी कभी नहीं है मार्केट को। सिर्फ अपना जो मैंने एक टाइम ब्रैकेट चूज की है कि ये मेरी ऑफिस टाइमिंग है, ये मेरी ट्रेडिंग टाइमिंग है, इसमें मैंने ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ मैं उसमें करता हूँ। जो लोग सारा दिन बैठ के करते हैं वो ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि नाकाम हैं, वो स्ट्रेस में भी रहते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होते हैं। हाँ, अगर आप वैसे स्क्रीन को देख रहे हैं और साथ में आप ट्रेड की सेटअप का वेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि आप कोई और काम करते नहीं, सिर्फ यही ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें भी सारा दिन बैठ के ज़रूरत नहीं है आपको। आपके कोई एक सेशन या 2 सेशन अपने लिए इंतखाब कर लें कि मैंने कौन से सेशन में बैठना है। एशियन सेशन हमारे सुबह 8 बजे ओपन होता है, तो आप 8 बजे आके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक आप एशियन सेशन चुन लें, एक अमेरिकन चुन लें। सबसे ज़्यादा पैसे अमेरिकन सेशन में बन सकते हैं और सबसे कम एशियन में बन सकते हैं। तो आप एक सुबह कर लें। एशियन में मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है, थोड़े पैसे बनाना ईजी होती है। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि एक टारगेट रखें कि मैंने आज सिर्फ $50 कमाना है। तो $50 आपके एशियन सेशन में बन सकते हैं बहुत आराम से। तो आप करके क्विट कर दें ट्रेडिंग, अमेरिकन में जाएंगे या किसी और ट्रेडिंग सेशन में इंटर ही ना हो, या आप अमेरिकन सेशन में आए 5 मिनट में आपके $50 बन जाए, या शायद हो सकता है कि 3-4 मिनट में बन जाए। तो आप बस उतने पैसे कमा के बाकी आप छोड़ के ट्रेडिंग ना करें। अब सारा दिन देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है, ये सेहत के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए दोनों। वेट एंड सी। अब रूटीन जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि आप 6 बजे वाली मार्केट को देख रहे हैं तो ये अप्लाइड मैथ है, ये एल्गोरिथम्स आपके माइंड के साथ मैच करते हैं। तो क्या होता है कि आप रोजाना जब 6 बजे वाली मार्केट के साथ बैठते हैं ना, तो मार्केट को आप के साथ समझ आपकी बेहतर हो जाती है कि 6 बजे मार्केट कैसे चलती है। लेकिन अगर आप कभी 6 बजे हैं, कभी 3 बजे हैं, कभी 2 बजे बैठ रहे हैं, कभी 8 बजे, वो नुकसानदेह हो जाएगा, आप उसके साथ नहीं चल सकते। तो लिहाजा आप अपने कोई एक टाइम ब्रैकेट सेलेक्ट कर लें कि इसमें मैंने अपना टारगेट पूरा करना। तो टारगेट बड़ा है, इन केस $50 ज़्यादा टारगेट है, तो आप 25 कर लें, हाफ कर लें। उसके बाद आप टारगेट अपना $10 कर सकते हैं। तो इस तरह से। और कोई क्वेश्चन आपको?
जी बिल्कुल इसी तरह कि समटाइम्स मार्केट जो है बहुत तेज होती है, इसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मार्केट्स में अमूमन जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप वॉलेटाइल मार्केट्स में खेलें, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि समटाइम्स ट्रेड मिस हो जाती है, तो उसमें क्या है? तो अगर कोई ट्रेड मिस हो गई है तो उसको कभी भी कैश ना करें, उसको दोबारा कभी भी ना पकड़ें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका लेवल मिस हो गया तो आपको दुख होना चाहिए। स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, अलबत्ता जो आपका लेवल आपने ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़नी है और वहीं से एग्जैक्टली बाउंस कर जाती है मार्केट, तो आपको उसका पेन फील करना चाहिए कि आपके अंदर क्या गलती थी। लेकिन मिस होगी मार्केट तो दरमियान से कभी भी ना पकड़ें, हमेशा मार्केट को लेवल से उठाना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं, वो मार्केट का हिस्सा है, मामूल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ अलबत्ता जो लेवल है आपका अगर मिस हो जाता है तो पकड़े नहीं, पेन जरूर लेंगे क्यों मिस हो। जी आप अकेडमी के रिलेटेड क्या जानना चाहिए? हमारी जो वैसे जो हमारी फीस है इस पूरे कोर्स की वो हमारे पास 25,000 रुपीज़ है, लेकिन आज के लिए हम अपनी जो फीस सिर्फ इस सेशन के अनाउंस करेंगे वो 14,000। तो 14,000 में आप ये पूरा कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कल आएगा तो उसके लिए सेम फीस होगी, लेकिन आज के लिए सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने ऑफर सेमिनार के लिए हर सेमिनार हर बैच में हमारा एक सेमिनार होता है, 2 डेमो क्लासेज होती हैं, कल और परसों डेमो क्लासेज होंगी, उसमें आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बैठना अलाउ नहीं होगा। और अगर आप आज एडमिशन कराती हैं तो आपकी जो फीस है वो 14,000 है। एडमिशन फीस 500 है, फुल फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन फीस पे कर दें। अगर कोई कहता है कि मैं वो भी नहीं कर सकता, सिर्फ फॉर्म फिल करवा दें, आके आप मंडे को आप आके अपनी रजिस्ट्रेशन बाकी मुकम्मल कर सकते हैं। टाइमिंग हमारे पास जो 2 से लेकर रात 8 बजे तक है। जो प्रीवियस बैच है हमारा उसकी क्लासेस 7:30 बजे शुरू होती हैं, लेकिन हम समटाइम्स 2 बैच इकट्ठे शुरू हो जाते हैं, तो एक हमारे पास 5:30 और दूसरा हमारे पास 7:30। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो कभी भी देख सकते हैं, हमारे पास ऑनलाइन वीडियो रात को 10 बजे 11 बजे अपलोड कर दी जाती है, वो घर बैठ के या अगले दिन जब भी हम ऑनलाइन वीडियो को देखते हैं। तो ये 2 टाइमिंग हमारे पास। और किसी का कोई क्वेश्चन अकेडमी से रिलेटेड? सिर्फ क्लासेस और ये 1 महीने की होते हैं, उसके अलावा सिग्नल कोई नहीं होते। और ये पेड सिग्नल हम बेचते भी नहीं, हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके अलावा भी देते रहते हैं। नहीं पेड नहीं है, हमारे सिग्नल्स जो होते हैं वो 100% होते हैं, यानी लास्ट 6 मंथ में हमारा एक स्टॉप लॉस है सिर्फ। लेकिन जो हमारे सिग्नल्स हैं उनकी तादाद कम होती है, 4 होती है, पूरे माह के अंदर 3 होती है या 6 होती है, यानी हम 3 से 6 सिग्नल पूरे माह में देते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी रेट 100% रहता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम सिर्फ देते भी उन्हीं को। पेड सिग्नल अपने से नहीं लेते, क्योंकि अगर हम आपसे ले लेते ना मिसाल के तौर पर $200 या $300 महीने के, तो आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हंसी खुशी दे देंगे, हमारे पास ऐसे और क्लाइंट भी है, लेकिन फिर जो आपके कैपिटल है उसके हम लायबल हो जाते हैं कि आपका कैपिटल हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें पूरा आपका कैपिटल मैनेज करके चलना पड़ता है। हम पहले करते रहे हैं, लेकिन हमने इस वजह से नहीं किया कि बाद में अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि फिर तो हमें आपको रोज सिग्नल देना पड़ेगा। फ्री तो हम ना दें तो भी कोई क्लेम तो नहीं कर सकता कि आपने क्यों नहीं दिया। पेड अगर आपको 1 दिन ना दें तो आप ये भी ना बोलें, लेकिन 2 दिन या तीसरे दिन तो आप बोलेंगे कि सिग्नल चाहिए, तो हमें वो आपको पहली बात तो लाजमी पे करना, आपको सिग्नल देना पड़ेगा। सेकंड ये कि इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आप अकेडमी को बोलेंगे या इदारे को बोलेंगे, ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से मेरा कैपिटल ज़ाया है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि हमारी रेपुटेशन ना ख़राब हो और पब्लिक में हमारा जो PR है वो कायम रहे, हमारी जो जितने भी हल्का बाप है वो सलामत रहे, इस चीज़ के लिए हम सिग्नल्स पेड नहीं, सिर्फ फ्री सिग्नल देते हैं और वो देते थे अपने स्टूडेंट्स को।
और वो देते भी 100% है। कोई और क्वेश्चन? 2 माह क्या कोर्स है, 6 आखिरी दिन होते हैं, उस 6 दिन में हो सकता है कि आपकी 6 ट्रेड्स 18 ट्रेड्स इतनी ही लगे। उसके बाद क्या होगा कि जो 1 माह चलेगा उसमें आपको सिग्नल मिलेंगे, 4 सिग्नल मिनिमम हम कोशिश करते हैं कि 4 तो देंगे। उन 4 सिग्नल में और लास्ट हमारा सिग्नल जो इस पिछले बैच को अभी खत्म हुआ है उसको हमारा गया है USD CHF का। अगर आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखते हैं मार्केट का, तो वो सिग्नल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्टिव है कि USD CHF 8 ईयर्स का लो मार के गई है और हमने उसको ग्रैब कर लिया। तो हमारे स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक अपने पोर्टफोलियोज इवन डबल कर लिए। तो इस तरह की एक्यूरेसी लाने के लिए हम एक तो रेट जो क्वांटिटी है बहुत कम है, दूसरा कि बहुत इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स तक रखा हुआ है। और एक कम्युनिटी है, 32 बंदे हमारे कम्युनिटी के, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बस उन्हीं तक ये चीज़ होगी, उनके अलावा नहीं। कोई और क्वेश्चन? अभी आप लोग रिफ्रेशमेंट आप लोग को सर्व की जाएगी, आप प्लीज़ यहाँ पे बैठें और पीछे निशान है वो आप लोगों को रिफ्रेशमेंट देंगे। उसके बाद अगर कोई आप रजिस्ट्रेशन अपने करवाना चाहता है, कोई फॉर्म फिल करवाना चाहता है, हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, उसकी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसकी फ़ीस जो हमारे पास है वो 13,000 है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसकी फ़ीस हमारे पास 6,500 है। ये भी हमारे पास 2 मंथ्स के कोर्सेज हैं। अगर आप इनमें लेना चाहते हैं एडमिशन तो पीछे मैम बैठी हैं, आप उनके पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप फॉरेक्स में लेना चाहते हैं तो अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करवाएं और 500 की सिर्फ फीस आपने पे करनी है। बाकी जो ट्यूशन फ़ी है वो आप 2 दिन डेमो क्लास लें, अगर आपको ठीक लगता है कि हमें 2 दिन के बाद ओके लगता है तो आप अपनी फुल फ़ी पे कर दें। अगर आपको नहीं लगता तो आपके सिर्फ 500 ज़ाया होंगे, बाकी पैसे बच जाएंगे। तो ये सिर्फ आज के दिन की ऑफ़र है, इसके अलावा ये ऑफ़र हमारी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी पुरानी फीचर्स थी हमने अभी उनसे अपग्रेड कर दिया है, तो क्योंकि डॉलर्स के साथ हमें चलना पड़ता है। तो अप टू यू, अभी रिफ्रेशमेंट आप लोग खाएँ, एंजॉय योर टाइम।